रिजर्व आपके प्रॉफिट का वो पार्ट है जो आपने अभी तक पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। इसी वजह से इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व कहते हैं। अब रिजर्व जो है हमारे पास, तो इसको आपने डेफिनेशन भी पढ़ी होगी, तो उस डेफिनेशन में आपने पढ़ा है रिजर्व ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड फॉर फ्यूचर अननोन, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स रहेंगी तो उस अननोन एक्सपेंसेस के लिए तो आप उसके लिए एक रिजर्व बनाते हैं, उसे हम रिजर्व कहते हैं। रिजर्व जो है वो पर्टिकुलरली 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें हम कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व कहते हैं। कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व में कैपिटल रिजर्व आपकी कैपिटल एसेट्स से आपको रिसीव होता है। कैपिटल एसेट से जो आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ उसको सेल करके या फिर वैल्यूएशन से या किसी भी तरीके से जो आपको प्रॉफिट रिसीव हुआ, जब उससे रिजर्व आप बनाएंगे तो उसे आप कैपिटल रिजर्व कहेंगे। दूसरी तरफ आपका रेवेन्यू रिजर्व, जो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट्स हैं उन प्रॉफिट से जो आपका रिजर्व निकल कर आता है वो आपका रेवेन्यू रिजर्व कहलाएगा। उस रेवेन्यू रिजर्व को आप फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक रिजर्व और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व नाम से ही पता चलता है जनरल पर्पस के लिए रखा गया, और स्पेसिफिक रिजर्व नाम से पता चलता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब रिजर्व रखा जाए तो उसे हम स्पेसिफिक रिजर्व कहते हैं। जिस तरह से वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिस तरह से इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो हम फ्लक्चुएशन रिजर्व कह सकते हैं, और कोई भी और रिजर्व। हम पार्टनरशिप फर्म में इस टाइप की डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? तो डिस्कशन इस वजह से कर रहे हैं, देखिए अगर कोई पार्टनर है, मान लीजिए ए और बी 2 पार्टनर हैं, हम पिछले काफी सालों से हम बिजनेस कर रहे थे, मैं ही मान लीजिए मैं और आप 2 पार्टनर हैं, हम दोनों बिजनेस में काफी टाइम से प्रॉफिट कमा रहे थे। मान लीजिए हम हर साल 1.5 लाख रुपए में 1,50,000 रुपीज हम प्रॉफिट कमाते हैं काफी सालों से। पिछले 10 सालों से अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसमें से हम हर साल 50,000 रुपीज हम फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज के लिए साइड में रख देते हैं, और बाकी 1 लाख रुपीज को हम दोनों डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, आप और मैं 50,000 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आज 10 साल बाद वो 50,000 रखते रखते 10 साल बाद हमारे पास 5 लाख रुपए पिछले हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। और आज हम क्या करते हैं, आज हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आप एक नया पार्टनर को लाना चाहते हैं, हम दोनों मिलके, आप और मैं दोनों ही मिलके एक नए पार्टनर को लाना चाहते हैं। ये भी हो सकता है कि आप जा रहे हो या मैं जा रहा हूं। हम डेथ के बारे में बात नहीं करेंगे, जाने के बारे में बात कर लेते हैं, मैं नहीं चाहता किसी का बुरा। तो मान लीजिए हम जा रहे हैं, आप जा रहे हो या मैं जा रहा हूं। अब अगर जा रहे हैं तो जो पुराना प्रॉफिट है, पुराना प्रॉफिट यानी वो प्रॉफिट जो आपने और मैंने कमाया तो था बट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, क्या उस पर आपका या मेरा हक नहीं है? हम ये समझते हैं आपका और मेरा उस पर हक है। अगर क्योंकि वो प्रीवियस ईयर्स का है, अगर हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो वो प्रीवियस ईयर के जो हमारे प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट हैं उन पर क्या नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लगना चाहिए, प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, या फिर पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमारा पुराना प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए? तो जाहिर सी बात है, क्योंकि पुराना प्रॉफिट है, उस पुराने प्रॉफिट को हम पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास ये प्रॉफिट जो है इन्हीं को हम रिजर्व कहते हैं। आज हम उन्हीं, जिस तरह से हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं उसी तरह से हमारे पास लॉसेस भी हो सकते हैं। तो लॉसेस में भी ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ पुराने लॉसेस हैं, हम उस लॉस को जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं क्या नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करें या पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करें? जाहिर सी बात है, जो लॉस है उसको भी पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर ही हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि मान लीजिए हम पहले बराबर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे थे, अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मेरा प्रॉफिट ज्यादा है, इस वजह से जो आपका पुराना प्रॉफिट था उसका हिस्सा भी मुझे मिल जाएगा। तो हम नई बात को शुरू करने से पहले, नई हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है पार्टनरशिप फर्म में, उसको शुरू करने से पहले जितने भी हमारे पुराने लॉसेस हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, उन सभी को हम पहले खत्म करेंगे। कैसे खत्म करें? हम उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो हमारे पुराने पार्टनर्स हैं।
किस रेशो में? ओल्ड रेशो में ही, न्यू रेशो में नहीं, ओल्ड में, क्योंकि वो पुराना प्रॉफिट है। अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो भी उसको, जाने वाले को, उस प्रॉफिट के जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था वो उसने भी कमाया था, जाने वाले पार्टनर ने भी उस प्रॉफिट का एक हिस्सा उसको मिलना चाहिए था, हम उसको देकर भेजेंगे। अगर कोई नया पार्टनर आ जाता है तो हम उसको, क्योंकि वो पुराना पार्टनर नहीं है, उस प्रॉफिट में उसका कोई हिस्सा नहीं है, तो हम उसके आने से पहले वो सारा प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर में। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे ओल्ड रेशियो है पार्टनर्स का, प्रेजेंटिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम पुराने प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये हमारे पास एक्चुअल कॉन्सेप्ट है कि हम पुराने जो हमारा रिजर्व होते हैं, अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, हम उनको क्यों प्रीवियस जो है ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। तो ये तो था। अब हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। तो देखिए, अब हम चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहां पर आप देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें एक बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट, इस बैलेंस शीट में दो साइड्स हैं, एक एसेट साइड है और एक लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड में हमारे सारे रिजर्व रखे हुए हैं, जिसमें रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, या फिर हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। और दूसरी तरफ एसेट में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया गया है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? Deferred revenue expenditure are those expenses which are revenue in nature but treated as capital expenditure। जिस तरह से मान लीजिए एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जब एक नई बिजनेस शुरू होता है तो अपनी एडवर्टीजमेंट पर वो बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, क्योंकि ये जो खर्चा है किसी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए नहीं किया जा रहा, इसके बेनिफिट आगे आने वाले सालों में होंगे। दूसरा, अब ये जो खर्चा है इससे हमें कोई कैपिटल बेनिफिट नहीं होता। जिस तरह से हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, जिस तरह से हमारी प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी या स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती, इस वजह से इसको हम रेवेन्यू इन नेचर कहते हैं, बट ट्रीट करते हैं कैपिटल नेचर, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो 1 साल से ज़्यादा सालों के बाद भी हमें रिसीव होगा। इस वजह से ये हमारे लिए लॉसेज है। अब अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई जा रहा है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो हम इस रिजर्व को, क्योंकि ये लॉस, सॉरी रिजर्व नहीं, लॉस को, एक्चुअल में लॉस है या खर्च है, इसको हम ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, पुराने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसे ट्रांसफर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास क्या ट्रीटमेंट रहेगा। तो हम क्या करें, जितने भी हमारे पास रिजर्व हैं, जो ये एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में हमारे पास है, क्योंकि लायबिलिटी का हमारा जो बैलेंस होता है वो नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होता है, और एसेट्स का जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। तो इन्हें खत्म करने के लिए हम क्या करें, डेबिट कर देते हैं और इन्हें क्रेडिट कर देते हैं। तो जर्नल एंट्रीज क्या बनेंगी, देखिए जो भी हमारे पास हैं, तो इस साइड के लिए हम करते हैं जो ओल्ड प्रॉफिट पार्टनर्स, सॉरी ओल्ड प्रॉफिट नहीं, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू जो भी हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस है, जो ये लॉस है, लॉसेज हमारा यहाँ पर है, और कोई भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये हमने यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने ट्रीट कर दिया। अगर कोई हमारे पास लायबिलिटीज है, रिजर्व है, तो उनका हम क्या करें, उनके लिए हम इन्हें डेबिट कर देते हैं। जैसे रिजर्व अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, या फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हम डेबिट कर देंगे, और हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को भी हम डेबिट कर देंगे, या फिर हमारे पास कोई भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसको भी हम डेबिट कर देंगे, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को हम क्रेडिट कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो देखिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन को हमेशा की तरह पहले पढ़ लेते हैं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। तो हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन इक्वली।
इनका जो न्यू रेशो है वो 1:1:1 है, 1/3, 1/3 और 1/3 है। आगे कहता है ऑन द डे देयर बुक शो, अब बुक जो है ये सारी चीजें दिखाती है, तो हमें इनको ट्रीट करना है। ट्रीट करने के लिए अभी हमने सीखा था इसको, तो जो हमारे पास जितने भी प्रॉफिट है, ये क्रेडिट बैलेंस होती है, ये प्रॉफिट है, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, इनको सबसे पहले ट्रीट करने के लिए हम क्या करें, जो हमारी 2017 की 1 अप्रैल को हम ट्रीट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देते हैं, और हमारे पास एक्स कैपिटल और वाइज कैपिटल और 2 जेड्स कैपिटल, इनमें हम क्रेडिट कर देते हैं, किसमें, ओल्ड रेशो में। जो ओल्ड रेशो था हमारा वो था 4:3:2। तो ये हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, ये 1,20,000 दिया गया है, ये हमें 45,000 दिया गया है और ये 60,000 दिया गया है। जो टोटल मिलाकर जो टोटल करें इसका तो हमारे पास 2,25,000 आ जाता है। 2,25,000 को अगर हम 4:3:2 में करें तो हमारे पास कितना कितना बनेगा, ये 1,00,000 रुपीज़, ये 75,000 रुपीज़ और ये 50,000 रुपीज़। इसके अलावा हमें क्वेश्चन में एक एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया गया है, तो इसको भी हम ट्रीट कर लेते हैं। इसको ट्रीट करने के लिए क्या करें, इसी डेट को एक्स कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं, वाइज कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं और जेड कैपिटल को भी हम डेबिट कर देते हैं, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें 90,000 दिया गया है ओल्ड रेशो में, जो कि 4:3:2 था, इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 90,000 को। तो हमारे पास 40,000 और 30,000 और 20,000 रहेगा। इस तरह से हम बड़ी ही आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और ज़्यादा अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करते रहें। इसके लिए हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ दे दिया गया है। कहता बबीता, कविता एंड दिनेश और पार्टनर इन ए फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द फर्म 3:2:3:5। अब कहता है पहले कुछ नहीं दिया गया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये, 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया, क्या उससे पहले कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं था? जी होता है, बिल्कुल। आपने यहाँ पर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में पढ़ा है, पार्टनरशिप जो फर्म है उसके फंडामेंटल्स में पढ़ा है। अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया गया हो तो जो ओल्ड रेशो है वो हमेशा ही बराबर होगा। तो 1/3 बबीता, कविता और दिनेश में ये ओल्ड रेशो है, और न्यू रेशो क्या है हमारे पास? न्यू रेशो है 2:3:5। 2/10, 3/10 और 5/10 हमें ये न्यू रेशो दिया गया है। तो देखिए अब हम क्या करें, क्वेश्चन में आगे पहले पूरा पढ़ लेते हैं। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म शो ए बैलेंस ऑफ 60,000। तो पहले हम इसको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। इसके लिए कॉन्टीजेंट रिजर्व है, तो कॉन्टीजेंट रिजर्व को, कॉन्टीजेंट जो रिजर्व है इसको हम क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कॉन्टीजेंट रिजर्व होता क्या है। कॉन्टीजेंट रिजर्व वो रिजर्व है, कॉन्टीजेंट में संभावना, कोई होने वाली संभावना। वैसे तो रिजर्व जो होते हैं सारे कॉन्टीजेंट ही होते हैं। कॉन्टीजेंट रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर सेट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स विच सेट असाइड फॉर फ्यूचर कॉन्टीजेंसीज। तो कॉन्टीजेंट रिजर्व कह दीजिए या जनरल रिजर्व कह दीजिए, यहां पर एक ही बात रहेगी। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। देखिए तो हम यहां पर क्या करते हैं, कॉन्टीजेंट रिजर्व को हम पार्टनर्स में, जो कि बबीतास कैपिटल है और हमारे पास कवितास कैपिटल है और हमारे पास दिनेश कैपिटल है, ट्रांसफर कर देते हैं। जो कि 60,000 है उसको हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जो कि बराबर बराबर था, तो हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं 20-20 हजार में। तो हम कर देते हैं बीइंग, जो हमारे पास ओल्ड रेशो में हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद कहता है आगे, ये भी कहता है कि कॉन्टीजेंट रिजर्व के बाद एंड द डेबिट बैलेंस ऑफ 1,20,000 प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी दिया गया है, तो हम उसे क्रेडिट कर देते हैं, यानी हमारे पास क्या है, ये लॉस है। तो जो एक्चुअल में ये लॉस दिया गया, क्वेश्चन में ये लॉस दिया गया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन में लॉस है। तो हम लॉस को ट्रीट करें तो क्या करेंगे, देखिए ट्रीटमेंट। तो हम बबीतास कैपिटल डेबिट कर देते हैं और कवितास कैपिटल
डेबिट कर देते हैं और दिनेश कैपिटल डेबिट कर देते हैं टू, क्या करें, जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस कितना दिया गया था, 1,20,000, जो कि हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बराबर बराबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो कि 40,000 रहेगा। तो हमने बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हमने कर दिया है। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या कहता है देखिए, और हम आगे पढ़ लेते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। गुडविल जो है फर्म की हमें 3,60,000 दी गई है। अब अगर गुडविल में चेंज हुआ है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्वेश्चन में हम सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है, तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो हम सैक्रिफाइस रेशियो का फार्मूला लगा देते हैं, जो कि होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कविता और दिनेश, इसके लिए ओल्ड रेशियो हमारे पास क्या था, 1/3, 1/3 और 1/3 था। न्यू रेशियो क्या है हमारे पास, न्यू रेशियो दिया गया है 2/10, 3/10 एंड 5/10, 2/10, 3/10 एंड 5/10। तो एलसीएम कर लेते हैं, 30 आता है, 10 - 6, तो यहाँ पर 4/30, जो कि क्या करेगा, सैक्रिफाइस। तो यहाँ पर भी हम करें एलसीएम इसी तरह, तो 1/30 आएगा, ये भी क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। यहाँ पर हम करें तो 5/10, ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर निकालें तो 4 और 30 ये निकाल दो आप, 4:1 जो है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो इन दोनों का आ जाता है। तो जो गेन कर रहा है उसकी कैपिटल हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसकी कैपिटल क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये बात जो है, काफी बार ये बात समझने में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्यों करेंगे, ऐसा क्यों करेंगे। मान लीजिए आप और मैं 2 पार्टनर थे, हम बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। आप भी, अगर हम 1 लाख प्रॉफिट कमाते हैं, आप 1 लेते हो, यानी आप मान लीजिए आप भी 50,000 लेते हो और मैं भी 50,000 लेता हूं, हम बराबर प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे थे। अब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा चेंज हो जाता है, अब आपको 30 मिलेंगे और मुझे 70 मिलेंगे। क्या आप कोई एतराज नहीं करेंगे? क्या आप इसके बदले में कोई डिमांड नहीं करेंगे? मेरे ख्याल से इसके बदले में आप कुछ डिमांड करेंगे। जो डिमांड कर रहे हैं उसी के बदले में जो आपने सेक्रीफाइस किया है, आपका प्रॉफिट पहले से आपको कम मिल रहा है, जो आपने सेक्रीफाइस किया है। हम कहते हैं ना कि अगर हमें कुछ प्राप्त करना है, लेना है, तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। सेक्रीफाइस समथिंग टू गेन समथिंग। सिमिलरली अगर मैं यहां पर कुछ सेक्रीफाइस कर रहा हूं तो उसके बदले में मुझे गेन हो रहा है। मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूं? मेरी गुडविल सेक्रीफाइस कर रहा हूं। गेन क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट गेन कर रहा हूं। या फिर मैं गेन क्या कर रहा हूं? गुडविल गेन कर रहा हूं। और सेक्रीफाइस क्या कर रहा हूं? प्रॉफिट सेक्रीफाइस कर रहा हूं। तो जो एक पार्टनर जो पहले से सेक्रीफाइस करेगा उसको गुडविल मिल जाएगी, और जो गेन करेगा उसको कैपिटल गुडविल देनी पड़ेगी। तो यहां पर ये सिस्टम रहता है कि हम किस वजह से गेन कर रहे हैं, इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए हम इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अब। तो यहां पर हमारे पास, अब देखिए हम इसका ट्रीटमेंट क्या करें। अब हमारे पास टोटल गुडविल कितनी दी गई थी? 3,60,000 दी गई थी। तो जो जा रहा है पार्टनर कितने हिस्से के लिए? 5/10। तो 3,60,000 का आप 5/10 कर लेते हैं। तो 5/10 करें तो हमारे पास यहां 60,000 आ जाता है। इस 60,000 को जो बी और के है, यानी बबीता और कविता है, 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और जो जाने वाला गेन करने वाला पार्टनर है, सॉरी जाने वाला नहीं, गेन करने वाला पार्टनर है, उसको हम डेबिट कर देंगे और इन दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। तो देखिए तो हमारे पास क्या जनरल एंट्री होगी। लाइन लगाने के बाद मैं कर देता हूं दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज से, और 2 कर देता हूं हमारे पास बबीता कैपिटल और 2 कवितास कैपिटल। किस रेशियो में? देयर सैक्रिफाइस रेशियो, जो कि 4:1 हमने कैलकुलेट किया है। तो 60,000 को आप 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करें तो हमारे पास 48,000 और 12,000 आ जाता है। तो ये थी हमारी क्लास जो कि हमारे पास थी किसी भी रिजर्व के बारे में, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के बारे में।